एक बार की बात है, एक जंगल में एक चीता और गदहा की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे, तभी गदहा कहता है चीता से कि घास नीला होता है। चीता कहता है नहीं मेरे दोस्त, घास हरा होता है। दोनों आपस में बहस कर लेते हैं। गदहा घास को नीला मान रहा था, जबकि चीता घास को हरा मान रहा था। दोनों एक दूसरे को दोष लगाने लगते हैं। गदहा चीता की बात नहीं मानता है। चीता बार बार समझाने का प्रयास करता है, कहता है दोस्त घास हरा होता है, नीला नहीं होता है। परंतु गदहा कहता है नहीं चीता भाई, घास हरा नहीं होता है, नीला होता है। इस तरह से दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तभी चीता कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, हम लोग चलते हैं जंगल के राजा शेर के पास, वही न्याय करेगा कि घास आखिर हरा होता है या नीला होता है। इस तरह से कहे तो गदहा और चीता दोनों शेर के पास चले जाते हैं। और शेर के पास जैसे ही जाते हैं, शेर कहता है कि तुम लोगों की क्या समस्या है। तभी गदहा कहता है कि हे शेर महाराज, मैं कहता हूँ कि घास नीला होता है और चीता कह रहा है कि घास हरा होता है। आप ही बताइए कि घास नीला होता है या हरा होता है। तभी शेर कहता है कि घास नीला होता है। इस तरह से कहे तो गदहा काफ़ी खुश होता है। और उसके बाद शेर कहता है कि गदहा सही कह रहा है, घास नीला होता है, और अपने मंत्री को बुलाता है और चीता को 50 कड़ी लगाने का आदेश देता है। इस तरह से चीता काफ़ी उदास हो जाता है। और उसके बाद शेर कहता है कि हे गदहा भाई, तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद गदहा चला जाता है। तब चीता कहता है कि हे शेर महाराज, आपने मुझे अपने मंत्री से क्यों मरवाया, आखिर घास तो हरा होता है। तभी शेर कहता है कि हे चीता भाई, तुम आखिर किससे बहस कर रहे हो, गधे से? कहीं गधे से बहस की जाती है क्या? तुमने सबसे बड़ा गलती किया है इस गधे से बहस कर कर, इसलिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट देने का यानी हुक्म सुनाया। तुम इस गधे से अगर बहस नहीं करते तो मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, परंतु कि ये कहानी हमें एक संदेश देकर जाती है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम भी किसी ऐसे गधे आदमी से उलझ जाते हैं जहां पर हमारा मतलब ही नहीं बनता है। जिस तरह से यानी घास तो हरा होता ही है, शेर आगे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, परंतु तुमने जिस गधे से यानी मुंह लगा रहे हो वो गलत बात है। गधा से कभी बहस नहीं की जाती है। उसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों से उलझ रहे हैं तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को उस शख्स तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।